खबर है कि अब नीट के री एग्जाम के लिए एग्जाम सेंटर तक पेपर पहुंचाने की जिम्मेदारी एयरफोर्स को सौंपी गई है। जब देश में एग्जाम पेपर को बचाने के लिए एयरफोर्स बुलानी पड़े तो समझ जाइए कि पेपर लीक से ज्यादा सिस्टम से ट्रस्ट लीक कर रहा है। क्योंकि भाई ये तो वही बात हो गई कि घर की दीवारें टूटी पड़ी हैं और हम दरवाजे पर इंपोर्टेड लॉक लगाकर खुश हैं। वैसे देखा जाए तो सही भी है। एयरफोर्स को नीट का पेपर बचाने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सरकार ने देश बचाने का काम तो वैसे भी जनता को सौंप रखा है। बस मैं ये सोच रहा हूं कि अगर नीट पेपर के अगले एग्जाम इंडियन एयरफोर्स की निगरानी में होंगे तो क्या अब सिविल सर्विसेज के एग्जाम इसरो की निगरानी में करवाने पड़ेंगे? नहीं, आई एम जस्ट क्यूरियस। और अगर उनकी निगरानी में भी पेपर लीक नहीं रुका तो फिर जिम्मेदारी आर्मी को दी जाएगी। फिर भी नहीं रुका तो हम न्यूक्लियर पावर तो हैं ही। और मान ले फिर भी नहीं रुका तो पेपर फिर से करवा लेंगे, लेकिन शिक्षा मंत्री का इस्तीफा तब भी नहीं लेंगे, क्योंकि शिक्षा मंत्री का काम अब रक्षा मंत्री करेंगे। एक बात समझ में नहीं आ रही है कि फिर रक्षा मंत्री का काम कौन करेगा? वैसे गौर से देखें तो इस सरकार की कैबिनेट है बहुत कोऑपरेटिव, कोई किसी का भी काम कर लेता है। बस एक बात समझ में नहीं आ रही है कि जब सब लोग इतने कोऑपरेटिव हैं तो अकेले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से 18 घंटे क्यों काम करवाया जा रहा है?